हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशलिज्म टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये हमारी एक आइडियोलॉजी है जिसको कि हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि क्या है सोशलिज्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका ये है कि पहले तो हम ये जानेंगे सोशलिज्म है क्या, किस तरह की आइडियोलॉजी है। तो ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। कैसे आइडियोलॉजी है? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। क्या बिलीव करता है, किस चीज को ये कहता है? ये कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी को एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका? वेल्थ एंड रिसोर्सेज का। इसका एम क्या है? इसका एम है कि रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। पुअर और रिच के बीच में जो गैप है उसको रिड्यूस करना है, जो कि कोई भी पीछे ना रह जाए, सभी को एक समान वो मिले। क्या बोलते हैं? एक अपॉर्चुनिटी मिले एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ या वेल्थ एंड रिसोर्सेज का। ठीक है, की प्रिंसिपल्स क्या है सोशलिज्म के? पहला है कलेक्टिव ऑनरशिप। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इससे एक चीज पता चली जा रहा है, सोशलिज्म वर्ड से सोशल इसके साथ आ रहा है तो सामाजिक, यानी इसका मतलब ये इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होगा। क्या होगा? इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होगा। दैट मीन्स कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल्स के पास होगी उसके अगेंस्ट होगा। तो ये क्या कहता होगा? ये कहता होगा कलेक्टिव ऑनरशिप के बारे में। सोशलिज्म कहने का मतलब है कि चाहे लैंड हो, फैक्ट्री हो, नेचुरल रिसोर्सेस हो, वो जनरली किसके साथ बिलोंग करनी चाहिए? कम्युनिटीज या स्टेट्स के साथ, यानी इनके नियंत्रण में होना चाहिए, इनके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वेलफेयर ऑफ ऑल। भाई सबका कल्याण होना चाहिए। द फोकस इज ऑन द हेल्थ केयर। हेल्थ केयर पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर, हाउसिंग एंड जॉब्स फॉर एवरीवन। यहाँ पे क्या लिखा है? मेन वर्ड एवरीवन, स्पेशली द पुअर। स्पेशली किसके लिए? पुअर के लिए, यानी सभी को ये प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी हम जान रहे हैं कि प्रिंसिपल में पहला कलेक्टिव ऑनरशिप, दूसरा वेलफेयर ऑफ ऑल, तीसरा हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस के ऊपर। सोशलिज्म क्या ट्राई करता है कि रिमूव सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। दैट मीन्स, सिंपल सी बात है भैया, इनइक्वालिटीज को रिमूव करना है। दैट मीन्स गरीब एंड पुअर को क्या कर रहा है? इनके बीच का गैप कम करना है। गैप कम करने का मतलब क्या है? कि इनके बीच की जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना है। सोशल जो सामाजिक भेदभाव होते हैं उसको भी क्या करना है? दूर करना है। लाइक अगर आप हमारे इंडिया में बात कीजिए तो कास्ट सिस्टम ज्यादा प्रिवेलेंट है। ठीक है, या आपका फिर अगर आप बात की जाए अदर्स वेस्टर्न कंट्रीज में तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रिमूव, उस तरह की इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए? सोशलिज्म चाहिए। सोशलिज्म यही चीज ट्राई करता है। नो एक्सप्लॉइटेशन। सोशलिज्म कहता है कि शोषण नहीं होना चाहिए किसी का भी, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वर्कर हो, चाहे लेबर हो। सबको एक पेड फेयरली, एक उचित मूल्य मिलना चाहिए, उचित मजदूरी मिलनी चाहिए एंड नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच। और किसी रिच के द्वारा एक्सप्लॉइटेड नहीं होना चाहिए। और सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि रिच के द्वारा ही, इवन स्टेट्स के द्वारा भी एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सोशलिज्म। देखो, वर्ल्ड जितना ज्यादा आप देखोगे कितना डाइवर्स है, तो सोशलिज्म अच्छी चीज है, तो इसको कई तरीके से अडॉप्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से आता है टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। जैसे अगर हम अपने इंडिया कंट्री की बात करें, इंडिया में भी आप देखोगे सोशलिज्म है। तो किस तरह का सोशलिज्म? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। कैसा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है, गवर्नमेंट के हाथों में है, प्राइवेट के हाथों में भी है। लेकिन प्राइवेट के हाथों में भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करती है? जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक एमिनिटीज जो चाहिए, वो किसके हाथों में? गवर्नमेंट के हाथों में। किसके? जिससे कि वो क्या प्राइस को कंट्रोल कर पाए। तो कंट्री लाइक इंडिया फॉलो दिस फॉर्म डेमोक्रेसी विद सोशल वेलफेयर, यानी इंडिविजुअल्स के साथ साथ पुअर और रिच के बीच के जो सेक्शंस के जो डिफरेंसेस है उसको भी कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अपने पॉलिसीज लेके आती है, स्कीम्स लेके आती है, जिससे कि पीछे गैप क्या हो? कम हो। सोशल एंड इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सेकेंड आपका है मार्क्सिस्ट या रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड है। इसमें क्या करता है? कैपिटलिज्म को कंप्लीटली क्या करना है? एंड करना है। लेकिन कैसे? रिवॉल्यूशंस के थ्रू। कैसे? रिवॉल्यूशंस के थ्रू, सीधा एकदम खत्म कर देना है भाई। सिंपल सा ये होता है। कार्ल मार्क्स का तो साफ यही था कि उखाड़ फेंको, ऐसा वाला कहानी था। अब बात करते हैं एग्जाम्पल सोशलिज्म के। एग्जाम्पल्स देखें अगर,
फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर है कंट्री लाइक नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। इंडिया में वेलफेयर स्कीम्स चलते हैं, मनरेगा या पीडीएस, राशन सिस्टम है, आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जाते हैं ना, 5 लाख तक सरकारी फैसिलिटी आपको मिल सकती है, हेल्थ फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑनरशिप एसेंशियल सर्विस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर। अब जैसे रेलवे है, रेलवे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर रेलवे कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है, मतलब गरीब लोग के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी फिर। तो इसलिए कंट्रोल में रहना चाहिए। ठीक है। कंक्लूजन क्या है सोशलिज्म का, कि सोशलिज्म इज नॉट अबाउट मेकिंग एवरीवन इक्वली रिच। सोशलिज्म सभी को इक्वली रिच करने की बात नहीं कहता। सोशलिज्म कहता है कि सबको इक्वल एक्सेस होने चाहिए बेसिक नीड्स की, रिमूविंग द इनजस्टिस ऑफ पॉवर्टी। और जो पॉवर्टी से परेशान है, गरीबी से परेशान, उनकी वो दूर होनी चाहिए। बेसिक सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। ये सोशलिज्म का अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस रहता है, एम है। ठीक है। अगर हम बात करें कि टूडेज वर्ल्ड में, आज के वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री जो मिक्स है सोशलिज्म विद कैपिटलिज्म, जैसे इंडिया की बात करी जाए, इसीलिए तो आपका एलपीजी आया था 1919 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके साथ साथ हम सोशलिज्म पे भी हमारा फोकस रहा है शुरू से ही, क्योंकि हम एक पुअर कंट्री थे स्टार्टिंग में। धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस किया और आज हम इस पोजीशन पर है। अभी भी हमें बहुत ज्यादा काम करना है, बट हाँ, तो सोशलिज्म बेसिकली आज के वर्ल्ड में अगर बात करी जाए तो बहुत सारी कंट्री सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को मिक्स करके बैलेंस ग्रोथ करते हैं विद इक्वालिटी। किसके साथ? इक्वालिटी के साथ। ठीक है। तो सोशलिज्म इतना ही है। एंड आई होप आपको सोशलिज्म समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो यार सब्सक्राइब कर लो और फॉलो करो एंड शेयर करो। थैंक यू।